को पाप से जय हो। तारते। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्रीमधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल सदपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती। तेरे भागवत भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयाजविते भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव 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 सर्वं देवदेव। ओम जलेन शीतलीकरणं जय हो शांतिरन्तरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोगदयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिरस्मै देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांतिः श्यामा शांतिरेति हस्तगन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि तन्त्रेण मन्त्रपुष्पाञ्जलिः आम जदनेन जदनमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनागं महिमानः सचन्द्र्यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता
ग्रहणा परमे सीतायां पते नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य क्षमा प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय 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 राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। कथा प्रारंभ होती है सुनो वीर हनुमान निज आसन पर आए के करहु सदा कल्याण। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलो भागवत भगवान की जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा वल्लभ भगवान की जय हो। राधा रमण भगवान की जय हो। राधा दामोदर भगवान की जय हो। स्थान के समस्त देवी देवताओं की जय हो। बोलो गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे। परम मंगलमय प्राक्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछः कल्पतरु तड़ंदित विनिंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण अखंड ब्रह्मांड नायक समस्त जगत नियंता समस्त जीवों पर कृपा करने वाले बालकृष्ण लाल प्रभु वृंदावन बिहारी बांके बिहारी लड्डू गोपाल भगवान और वृंदावन के समस्त ठाकुर जी और समस्त भगवान को प्रणाम नमन। मंचस्थ विराजमान संत जन विद्युत जन संगीताचार्य जन को नमन। मंच की ओर से समस्त श्रोताओं को आशीर्वाद। श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ के आयोजक हमारे मुन्ना लाल जी राम कन्याबाई इनके समस्त परिवार के ऊपर भागवत भगवान का बहुत बहुत आशीर्वाद। अपने मन वचन कर्म तीनों को पवित्र करने के लिए सभी लोग बड़े भाव से भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। एक छोटा सा संकीर्तन सभी लोग बड़े भाव में झूमते हुए। हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्णा
गोविंद गोविंद राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। ओ गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण 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 गोविंद गोविंद। ओ राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गाइए। गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। ओ राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। राधे राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण 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 गोविंद गोविंद। हे गोविंद गोपाल गोविंद हे गोपाल। ब्रज धूरी ही प्राणों से प्यारी लगे। ब्रज मंडल माही बसाए रहो। ब्रज मंडल माही बसाए रहो। ब्रज धूरी ही प्राणों से प्यारी लगे। ब्रज मंडल माही बसाए रहो। रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं। जग जाल से नाथ बचाए रहो। जग जाल से नाथ बचाए रहो। जग जाल से नाथ बचाए रहो। ओ नित्य बाकी झांकी निहार करो। छब छाक से नाथ छकाए रहो।
अहो बाके बिहारी यही बिनती, मेरे नैनों से नैन मिलाए रहो, मेरे नैनों से नैन मिलाए रहो, मेरे नैनों से नैन मिलाए रहो। हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। ओ राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। ओ हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। ओ राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद। हे कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद। हे राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद। ओ राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद। ओ राधे गोविंद गोविंद गाइए, गोविंद गोविंद। हाँ राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद। ओ राधे गोविंद गोविंद, गोविंद गोविंद। हे राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद। हे राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद, ओ राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद। जय राधे 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 राधे, हे वृंदावन में ओ कंजकली में बांके बिहारी यमुना जी में ओ दानगली में मानगली में हमारी प्यारी हर की प्यारी ओ प्यारी प्यारी ओ लाडो रानी बरसाने वाली ऊंची अटारी, जय राधे राधे शंकर बोलो, जय राधे राधे 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 जय राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय प्राग पर अखिलेश्वर अकारण करुणा के कारण, उन्हीं की कृपा के कारण भगवान के धाम में, श्री धाम वृंदावन में हम सभी लोग बड़े भाव से प्रेम से उस भगवान की रासस क्रीड़ा स्थली, जहां पर मेरा लाला कन्हैया गोचारण करते थे, ऐसी पवित्र भूमि पर बैठ करके आज तृतीय दिवस की कथा में हम सब लोग बड़े भाव से सम्मिलित हो रहे हैं। ये हम सबका बड़ा परम सौभाग्य है। ये भगवान की वो रास जहां पर महारास किया, और जिस भूमि पर मेरे लाला कन्हैया छोटे छोटे पगों से दौड़ते रहे, भागते हैं, और उस भूमि पर बैठ करके और उन्हीं लाला कन्हैया की लीलाओं और कथाओं को श्रवण करने का हम सबको बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
कल हम लोगों ने बड़ी सुंदर भगवान की कथाओं को श्रवण किया। कल राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया है। राजा परीक्षित महाराज कहते हैं कि अतः प्रक्षामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरु पुरुषस्येहं यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा अतः प्रक्षामि संसिद्धिम। हे संसिद्धि, जो समस्त सिद्धियों को प्राप्त करने वाले, हे गुरुदेव, अतः मैं आपसे एक प्रश्न ये जानना चाहता हूं। हे योगियों के परम गुरु, मेरे को ये मैं जानना चाहता हूं कि म्रियमाणस्य सर्वथा, मरते हुए मानव को क्या करना चाहिए। जय हो। मरते हुए मानव को क्या करना चाहिए। म्रियमाणस्य सर्वतः, मरते हुए मानव को क्या करना चाहिए। अब राजा परीक्षित जी ने जो प्रश्न किया है, क्या इन्होंने अपने लिए किया? बताइए, नहीं किया ना। राजा परीक्षित जी ने ये प्रश्न तो हम सबके लिए किया है। आप इतने लोग बैठे हो, आप एक बात बताओ, आप लोग जी रहे हो कि मर रहे हो? आप सब कहोगे महाराज हम तो जी रहे हैं। नहीं, जी नहीं रहे हैं, हम सब लोग मर रहे हैं। कैसे मर रहे हैं? जिस दिन हम सबका जन्म हुआ है, उस दिन हम लोगों को आयु मिली 100 वर्ष। कलयुग में शताम जीवे, 100 वर्ष मानव की उम्र है। 100 वर्ष जीना चाहिए। और जन्म लेते ही जैसे ही हमारा जन्म हुआ, उसी दिन से एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक दिन और एक एक महीना और एक एक वर्ष कम होते जा रहा है। जैसे आज आप 50 वर्ष के हो गए तो आपके जीवन के 50 वर्ष चले गए। आज 10 वर्ष के अगर आप हैं तो जीवन के 10 वर्ष आपके गए, वो वापस नहीं मिलने वाले। हम सनय सनय धीरे 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 मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। जो एक मिनट आपका निकल गया जीवन से, वो वापस मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग मर रहे हैं। और भागवत जी क्या सिखाती हैं कि मरना ही तो भागवत जी सिखाती हैं। अगर आपको जीना सीखना है तो राम कथा सुनो, रामायण पढ़ो। रामायण जीना सिखाती है और भागवत जी मरना सिखाती है। आप कैसे मरो, आपका मरण धर्म कैसे संपन्न होगा, मरने का तरीका कैसे है। मृत्यु ही तो सबसे बड़ी बलवती है। जो कोई चाहता नहीं मरना, इसलिए मरना ही पड़ता है। इसलिए हमारे जीवन को कैसे मरना चाहिए, जीवन कैसे संभलना चाहिए, मृत्यु को महोत्सव कैसे बनाए, तो भागवत की शरण में आ जाओ। क्योंकि मृत्यु ही महोत्सव है। और मृत्यु महोत्सव बनाना है, मृत्यु का सुगम करना है, आनंद में उसको बनाना है, तो भागवत जी है। क्योंकि ये मुक्ति प्रदान करती है। और जीना है तो रामायण जी, रामायण के शरण में जाओ। रामायण में जीना सिखाते हैं। कैसे?
एक कथा याद आ रही मुझे। एक पंडित जी थे, पंडित जी कहीं यात्रा कर रहे थे, प्लेटफार्म पे बैठे थे, ट्रेन लेट हो गई। उन्होंने निकाली रामायण और रामायण पढ़ने लगे, रामायण पढ़ने लगे। इतने में एक व्यक्ति आया अपनी पत्नी के सहित उधर। उसने देखा, बोले देखो, अरे इनको पढ़ना चाहिए रामायण, तो अपने घर में पढ़े, ये प्लेटफार्म पर बैठ करके रामायण पढ़ते हैं, ये कोई रामायण पढ़ने की जगह है? रामायण पढ़ना है तो अपने घर में पढ़ो। पंडित जी कुछ नहीं बोले। ट्रेन आई, पंडित जी ने अपनी रामायण झोली में रख ली, सारे लोग ट्रेन में चढ़ गए और वो व्यक्ति भी उसी डब्बे में चढ़ा जिसमें वो पंडित जी चढ़े थे। और जब ट्रेन चलने लगी, जब ट्रेन चलने लगी तो वो व्यक्ति चिल्लाया, अरे भाई ट्रेन रोको, ट्रेन रोको। पंडित जी बोले, भैया क्यों ट्रेन रोकी जाए? बोले मेरी पत्नी छूट गई है, मेरी पत्नी छूट गई। पंडित जी ने कहा, सुनो इधर आओ। बोले बोलो महाराज। बोले अगर रामायण पढ़ी होती ना, रामायण, अगर आपने रामायण पढ़ी होती तो आपकी पत्नी छूटती नहीं। बोले क्यों? बोले रामायण में लिखा है कि सियई चढ़ाई चढ़्यो रघुराई, सियई चढ़ाई चढ़्यो रघुराई। मेरे राघव ने पहले किशोरी जी को चढ़ाया है और उसके बाद मेरे राघव नाव में चढ़े। अगर रामायण पढ़ी होती तो ये चौपाई अवश्य आपने पढ़ी होती, तो पहले आप अपनी पत्नी को चढ़ाते ट्रेन में और तुम तो दौड़ करके लटक भी जाते। इसलिए कहते हैं जीना सीखना है तो रामायण पढ़ो, और मृत्यु को अच्छा बनाना है, मृत्यु को महोत्सव बनाना है। जो सबसे कठिन है कि जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्म लेते समय मरते समय असहनीय जो पीड़ाएं होती हैं। लोग जो मरने से डरते हैं, जो मुक्ति चाहते हैं, तो भागवत जी की शरण में आ जाओ। और भागवत जी जीते जी तो मुक्ति देती हैं, मरने के बाद भी मुक्ति देती हैं। ऐसी है भागवत जी। भागवत जी ऐसी है, और ऐसी है संत की शरण, ऐसी है भगवंत की शरण। ऐसे ठाकुर जी की शरण में आ जाओ, ठाकुर जी की शरणागति कर लो, तेरा कुछ न बिगड़ेगा हरि शरण में आने के बाद। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रे, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रे, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले।
करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। ओ भक्ति से आत्मा का मेल छूट जाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल धुल जाए। ओ भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति करेगा तो बड़ा सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मेल छूट जाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन कर ले रे। आत्मा के साथ साथ मन कर ले रे। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। 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 संगत करे अच्छे लोगों की। संगत करे ओ दबा मिल जाएगी सभी रोगों की रे बंदे। दबा मिल जाएगी सभी रोगों को। संगत करे अच्छे लोगों की रे बंदे। संगत करे अच्छे लोगों की। दबा मिल जाएगी सभी रोगों की। दबा मिल जाएगी सभी रोगों की। ओ जिंदगी को अपनी चमन कर ले रे। जिंदगी को अपनी चमन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। ओ मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रे। मुक्ति का कोई तू यतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन। अंधारे दिया कहते हैं जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। जित श्वासो श्वास पर विजय प्राप्त करना चाहिए। आसन पर विजय प्राप्त करना चाहिए। और कहते हैं धीरे धीरे अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना चाहिए। कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजी। वृथा श्वास जन खोई। ना जाने या श्वास की आवन होई न हो। इसलिए मरते हुए मानव को हर समय हर परिस्थिति में भगवान नाम संकीर्तन करते रहना चाहिए। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव
एक बात बताओ, जैसे हम भगवान से मिलना चाहें और भगवान से अगर मिलना है तो भगवान से कैसे मिले? क्या ठाकुर जी से मिलने का कोई सुगम साधन है? क्या कोई सुंदर ऐसा उपाय है जिसके द्वारा भगवान से मिला जाए? सुखदेव जी कहते हैं, राजन बड़ा सरल स्वभाव है मेरे ठाकुर का, और भगवान से मिलना तो बड़ा ही सरल है, बड़ा ही सरल है। जानते हो राजन, ठाकुर जी से मिलना बहुत सरल है, और उसका सरलता का एक उपाय ये है, जैसे पानी माने निर्गुण, बर्फ माने सगुण। आप पानी को लीजिए, फ्रिज के उस फ्रीजर में रखिए, कटोरे में भर करके, और लगा दीजिए पानी को। धीरे 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 उस पानी का टेम्परेचर माइनस हो जाएगा, और पानी का टेम्परेचर जैसे ही माइनस होगा तो पानी जम करके क्या हो जाएगा? बर्फ हो जाएगा। और बाहर निकालो, बर्फ को पकड़ के कहीं भी जा सकते हो। और जब उस बर्फ को बाहर रखोगे ना, तो बाहर क्या है? टेम्परेचर, यानी गर्मी, और धीरे धीरे वो बर्फ पिघल जाएगा तो क्या बन गया? पानी। ऐसे ही हमारे अंदर का जो टेम्परेचर है, जब माइनस हो जाता है तो हमारे अंदर ठाकुर जी विराजमान हो जाते हैं, हृदय में ठाकुर जी आ जाते हैं। और जब टेम्परेचर हाई होने लगता है ना, तो ठाकुर जी हमारे हृदय से बहुत दूर चले जाते हैं, बहुत दूर चले जाते हैं। ये मेरा, ये मेरा, ये मैं, ये मैं, ये मैंने किया। जब कहते हैं, जब मैं आ जाता है तो प्रभु कहते हैं मैं चला जाता हूँ। कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि तब मैं नाही। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि तब मैं नाही। जब मैं चला जाता है तो हरि आ जाते हैं, और जब मैं और मेरा आ जाता है तो भगवान दूर चले जाते हैं। भगवान से मिलना सरल है। राजा परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव जब भगवान से मिलना सरल है तो अच्छा ये बताओ, मैंने सुना है तो भगवान बहुत ऊपर रहते हैं। जैसे यहाँ से स्वर्ग, ब्रह्मलोक, और ब्रह्मलोक के ऊपर है वैकुंठ धाम, गोलोक धाम। अब इतने ऊपर चढ़ने के लिए साधन क्या है? सुखदेव जी कहते हैं, राजन साधन है। क्या है? जैसे आप छत पे चढ़ना है तो सीढ़ी का सहारा लेना पड़ता है, सीढ़ी पर चढ़ोगे छत पर पहुंच जाओगे। ऐसे ही भगवान को मिलने के लिए, भगवान से मिलने के लिए सीढ़ी जीना की आवश्यकता क्या है? कि ज्ञान और वैराग्य की सीढ़ी बनाइए। ज्ञान और वैराग्य की सीढ़ी बना करके भक्ति के डंडे लगा करके चढ़ जाइए। ज्ञान वैराग्य की आपकी सीढ़ी 2 स्तंभ है, 2 स्तंभ चाहिए ना, और भक्ति के उसमें डंडे लगाइए, और उसके ऊपर आप चढ़ करके भगवान से मिलने पहुंच जाओ। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव बड़ी सुंदर बात कही, लेकिन कोई व्यक्ति ज्ञान और वैराग्य के द्वारा भक्ति के युक्त होकर के व्यक्ति एक पहुंचेगा, ऊपर एक व्यक्ति जाएगा। और सीढ़ी जीना चढ़ने के लिए थोड़ा ना होता है, उतरने के लिए भी तो होता है भाई। उतरने के लिए भी होता है। अगर प्रभु उतर करके आ जाए तो सारे
भक्तों को दर्शन हो जाते हैं। इसलिए जानते हो भगवान का क्या होता है? अवतार होता है। और मनुष्य का क्या होता है? जन्म होता है। जन्म होता है। अवतार भगवान का होता है और जन्म मनुष्य का होता है। और जन्म अवतार में क्या फर्क है जानते हो? एक व्यक्ति कुएं में गिर गया, एक व्यक्ति कुएं में गिर गया और वो गिरा हुआ व्यक्ति कुएं में से चिल्ला रहा है, बचाओ 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 बचाओ, अरे कोई मुझे निकालो, चिल्लाता है। और एक व्यक्ति उसमें अंदर जाता है, स्वयं उतर करके अंदर जाता है। कुएं के अंदर दोनों व्यक्ति हैं। एक गिरा हुआ है, वो चिल्ला रहा है, घबराया हुआ है, और एक उतर करके गया बड़े आनंद से। कुएं के अंदर दोनों व्यक्ति हैं, लेकिन एक चिल्ला रहा है, रो रहा है, घबराया है, और एक बड़े आनंद से है, क्योंकि जो गिरा है उसने चोट खाई है। जो गिरा है तो पानी में एक थपेड़ा खाया है, नीचे से ऊपर आया है, डूब गया है, टकरा गया है, घबराया हुआ है। और जो उतर के गया वो सो इच्छा से गया है। इसीलिए इस संसार सागर में जो जीव पड़े हैं ये तो चिल्लाते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं। जन्म हुआ तो रोना पड़ा, बड़े हुए पढ़ाई के लिए रोना पड़ा, पत्नी बच्चे घर के लिए रोना पड़ा, और बुढ़ापा में शरीर से दुखी होकर के रोना पड़ा। ये रोते ही रहता, घबराया ही हुआ है। और इसीलिए आपने देखा होगा भगवान मुस्कुराते रहते हैं, हर परिस्थिति में भगवान मुस्कुराते हैं। राम जी का वनवास हो रहा है, मुस्कुरा रहे हैं, हंसते रहते, कन्हैया मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि भगवान का अवतार होता है। स्वयं भगवान उतर करके आते हैं, राजन उतर करके आते हैं। और मनुष्य का जन्म होता है। आजकल के मूर्ख मनुष्य हैं, फलाने के अवतरण दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं, जैसे लगता है कि नरक में उतर करके आया है। हाँ, अवतरण दिवस सिर्फ अवतार भगवान का होता है, मनुष्य का तो जन्म होता है। इसलिए अवतरण कभी लिखना नहीं चाहिए, कभी नहीं लिखना चाहिए। फेसबुक पर देखो, व्हाट्सएप पर देखो, लोग लिखते हैं अवतरण दिवस, अवतरण, फलाने का अवतरण दिवस। अरे तेरा अवतार कैसे हो सकता है? तुम उतर के थोड़ो ना आए हो, तुम तो जबरदस्ती भेजे गए हो, फेंक दिए गए हो इस संसार सागर में। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंति, पुण्य क्षीण होने के बाद व्यक्ति को नीचे फेंक दिया जाता है। कपिल भगवान माता देवहूति से कहते हैं, मां कि गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। आप अवतार कैसे ले सकते हो? मैं बता रहा हूं। सांख्य शास्त्र में कपिल भगवान ने कहा, अरे मैया, ये जीव जो है ना, ये मनुष्य माँ के पेट में उल्टा लटका होता है। उल्टा, पैर ऊपर को है, सिर नीचे को है, उल्टा लटका होता है। और पेट में है जठराग्नि, आग, आग से तपता रहता है, तपता रहता है। अनेक जीव हैं, वो काटते रहते हैं। उल्टा लटका हुआ जीव 9 महीने तक मातृ गर्भ में रहता है, गंदगी में पड़ा रहता है, अब इस संसार में आता है, तब उसका कहीं जन्म होता है। इसीलिए तो कहा है गोस्वामी जी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचति अति अधम शरीरा। क्षितिजल पावक गगन समीरा,
पंच रचित अधम शरीरा चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा चिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा चिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। ये शरीर अधम है और ऐसे अधम शरीर का अवतार कैसे हो सकता है? अरे मनुष्य, तुझे समझना पड़ेगा। तुम तो दानव बन गए हो, मनुष्य ही बन जाओ, यही बहुत बड़ी बात है। ये मानव आज के समय में दानव बनता जा रहा है, मनुष्य बन जाओ, ये बहुत बड़ी बात है। मनुष्यत्व ही आ जाए तो ही बहुत बड़ी बात है। बोलो राधे राधे राधे। इसीलिए कहते हैं भगवान का होता है अवतार। अवतार स्वयं उतर करके आए हैं मेरे ठाकुर जी, और स्वयं उतर करके आते हैं, संसार में पीड़ा करते हैं, आनंद लेते हैं और स्वधाम को प्रस्थान करते हैं। इसलिए भगवान का अवतार होता है। और ऐसे मेरे प्रभु राजा परीक्षित जी कहते हैं, गुरुदेव क्या भगवान मिलने के लिए क्या देखते हैं? भगवान जाति देखते हैं? भाई मिलने से पहले ये देखते होंगे क्या कोई ऊंची जाति वाला है, हम हर जाति वाले से नहीं मिलेंगे? बोले नहीं। तो भगवान उम्र देखते होंगे, अरे हम जिससे मिलने जा रहे हैं कम से कम उम्र वाला होना चाहिए, सही ठीक ठाक। बोले नहीं, भगवान तो बच्चों से भी मिल लेते हैं। अच्छा, भगवान जाति नहीं देखते हैं, भगवान उम्र नहीं देख। अच्छा, भगवान तो डिग्रियां देखते होंगे, एमए है, बीएड है, अच्छी अच्छी डिग्रियां ले रखी हैं डॉक्टर की। हाँ, बोले नहीं नहीं नहीं। तो भगवान क्या देखते हैं मिलने के लिए? तो बोले यहाँ से चलो रामचरितमानस में। गोस्वामी जी ने लिखा रामचरितमानस में भगवान कुछ नहीं देखते, भगवान तो केवल अगर देखते हैं तो मन देखते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मेरे ठाकुर जी, मेरो लाला कन्हैया जाति नहीं देखता, उम्र नहीं देखता, और मेरो लाला कन्हैया कुछ नहीं देखता। और मेरो लाला कन्हैया एक चीज जरूर देखता है, तुम्हारा मन कैसा है। मन तो निर्मल पवित्र अगर आपका मन है तो मेरो ठाकुर, मेरो लाला कन्हैया दौड़ते हुए आ जाता है, भाग करके आ जाता है। और जानते हो राजन, मेरे लाला कन्हैया ने तो विदुर जी के यहाँ जाकर के केले के छिलके खाए। अच्छा, गुरुदेव विदुर जी के यहाँ
मेरे लाला कन्हैया ने केले के छिलके खाए, साग खाया। हाँ गुरुदेव एक बात बताओ, विदुर जी तो दासी पुत्र हैं, एक दास है, और मेरे लाला कन्हैया विदुर जी के यहाँ क्यों गए? मैं ये कथा सुनना चाहता हूँ, मुझे विस्तार से सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक दिन की बात, आज विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र के पास गए और धृतराष्ट्र जी से कहा है विदुर जी ने, राजन आप जानते हो आज मैं आपके पास क्यों आया हूं? आने का कारण सिर्फ आज एक ही है, आज मैं मंत्री होने के नाते नहीं आया हूं, आज मैं सिर्फ इसलिए आया हूं, मैं आपका भाई हूं, मैं आपका शुभचिंतक हूं, आज मैं इसलिए आया हूं। धृतराष्ट्र ने कहा विदुर बोलो बात क्या है? विदुर जी ने कहा भैया आप जानते हो 12 वर्ष वनवास के 1 वर्ष अज्ञातवास का पांडवों का पूरा हो गया है, और पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा, तो मैं ये कहता हूं उनका राज्य वापस दे दो। और जानते हो महाराज, अगर राज्य को आपने वापस नहीं दिया तो न जाने क्या होगा। आप जानते हो नीति कहती है महाराज, नीति कहती है एक उंगली में सड़न हो गई, उंगली को काट दो। हाथ की वजह से हाथ में सड़न हो गई, इस हाथ से इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल जाए, हाथ को काट देना चाहिए। आप जानते हो हे महाराज, अरे बड़े भैया, हे धृतराष्ट्र, आज आपके यहाँ ये दुर्बुद्धि रूप ये दुर्योधन कैंसर बन गया है, इसका ऑपरेशन कर दो। अकेले इसकी वजह से ये पूरा कुरुवंश समाप्त हो जाएगा, कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा, एक दीपक नहीं बचेगा। ऐसा समझाई रहे थे, इतने में दुर्योधन आ गया, और दुर्योधन ने कहा मेरे पिता को मेरे खिलाफ भड़काते हो? विदुर जी ने कहा नहीं, मुझे भड़काने का कोई मंतव्य नहीं है दुर्योधन, मैं भड़काने का मेरा कोई मंतव्य नहीं, मैं उचित सलाह दे रहा हूं, मैं नीति शास्त्र का उपदेश कर रहा हूं। बोले आपको अभिमान हो गया, बड़े मंत्री बनते हो। तुरंत विदुर जी ने उतारी पगड़ी और रख दी, मैं ऐसे मंत्री पद को ठुकराता हूं, ऐसे राज्य का मैं मंत्री होने का गौरव नहीं प्राप्त करता, मैं दुखी होता हूं, मैं धिक्कार है मेरे जीवन को, और मैं ऐसे राज्य का मंत्री रहना भी नहीं चाहता हूं। उतार के पगड़ी रख दी, आज से मैं मंत्री पद से त्याग देता हूं। विदुर जी ने प्रणाम किया, वहां से चले गए और जाकर के नगर के बाहर बड़ी सुंदर एक पर्णकुटी बनाई, और पर्णकुटी में रहते हैं विदुर जी, बड़े आनंद से रहते हैं। आज पांडव द्वारिकाधीश भगवान के पास गए हैं, और द्वारिकाधीश भगवान से निवेदन किया, द्वारिकाधीश प्रभु अब आप बताओ मैं क्या करूं? मेरे 12 वर्ष वनवास के 1 वर्ष अज्ञातवास का पूरा हो चुका है, अब आप बताओ मैं क्या करूं? मुझे ऐसा दिखता है कि अब एक विकल्प बचा है, और वो युद्ध का विकल्प है। मेरे लाला कन्हैया ने कहा हे धर्मराज युधिष्ठिर, एक बार मैं शांति प्रस्ताव लेकर के जाता हूं हस्तिनापुर में, देखते हैं क्या होता है। और आज जब मेरे गोविंद शांति प्रस्ताव लेकर के जा रहे थे, पांचाली द्रौपदी सामने आई है केसों को लेकर के, भैया
ये शांति प्रस्ताव लेकर के जा रहे हो, मुझे मंजूर है, लेकिन दादा भीम की प्रतिज्ञा को याद रखना। ये मेरे केस खुले हैं और मैं दुर्योधन के खून से ही इन केसों को धोऊंगी। मेरे लाला कन्हैया बोले, बहन मुझे याद है। और आज मेरे जब लाला कन्हैया अपनी द्वारिकापुरी से हस्तिनापुर आ रहे हैं, हस्तिनापुर में ढोल नगाड़े बज रहे हैं, विदुर जी को जब मालूम पड़ी, विदुर जी दौड़ करके आए, अरे सुनो, अरे सुनती हो? बोले क्या है? अरे आज मेरे लाला कन्हैया आ रहे हो, आज मेरे लाला कन्हैया की यात्रा आज यहाँ हस्तिनापुर में आई रही है, हस्तिनापुर के भाग्य खुल गए, आज मेरा लाला कन्हैया आ रहा है। मन का मयूर नृत्य करने लगा, मन का मयूर नृत्य कर रहा है। विदुरानी जी ने बोले, सुनो, आप जानते हो अब आप मंत्री नहीं रहे, भीड़ होगी और उस भीड़ में लाला कन्हैया के दर्शन कैसे होंगे? विदुर जी ने कहा, अरे सुनो, अगर हम लाला कन्हैया को नहीं देख पाए तो क्या हुआ? चलेंगे जरूर लाला की यात्रा में, लाला के वहां चलेंगे जरूर, और हम नहीं देख पाए तो क्या हुआ? लाला कन्हैया की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ जाएगी, लाला कन्हैया तो देख लेगा। और सुनो, लाला कन्हैया देख लेगा, यही तो मेरे जीवन का सौभाग्य है, यही जीवन का सौभाग्य है, एक बार लाला कन्हैया तो देख ले। और जिस दिन लाला कन्हैया की दृष्टि पड़ जाएगी, उस दिन हमारा जीवन आनंद में हो जाएगा, आनंद में। अरे बोले, लाला कन्हैया कैसे देखेंगे, इतनी भीड़ है? अरे सुनो, जानती हो, अरे वेद में, वेद भगवान ने लिखा है, वेद भगवान कहते हैं कि सहस्त्र शीर्षा सहस्त्र पुरखा सहस्त्रपाद सभूमि गुं शर्वातिष्ठ कृतवाद सांगुलम शीर्षा पुरखा। मेरे लाला कन्हैया के हजारों सिर हैं, हजारों नेत्र हैं, हजारों भुजाओं वाला है, इसलिए लाला कन्हैया की तो दृष्टि पड़ेगी ही। विदुर जी आए हैं, विदुरानी का हाथ पकड़ करके लेकर के आए, दूर खड़े हो गए हैं दीवार के पास, भीड़ में कहीं गिर न जाएं, इसलिए दूर जाके खड़े हो गए। और लाला कन्हैया की यात्रा आ रही है, मृदंग बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही हैं, अंटालिकाओं के ऊपर खड़ी दासियां पुष्पों की बारिश कर रही हैं। और मेरे लाला कन्हैया तो देख रहे हैं, मेरो भगत किधर है, मेरो भगत किधर है। और मेरे लाला कन्हैया ने जैसे ही विदुर जी को देखा, अरे देख, सुनो सुनो, देखो लाला कन्हैया देख रहा है, अरे देखो लाला कन्हैया देख रहा है। और देखते देखते लाला कन्हैया ने इशारा किया, काका श्री, मैं आपके घर में आऊंगा, आपके घर में आऊंगा। अरे सुनती हो, लाला कन्हैया कह रहे हैं घर में आएंगे, सुनो तुम जल्दी जाओ, पूरे घर में गाय के गोबर से चौका लगाना, सुंदर बढ़िया कदली वृक्ष के द्वारा बढ़िया सुंदर सिंहासन बनाना, मेरे लाला कन्हैया सिंहासन में विराजमान होवे को बड़ी सुंदर झांकी बनाना लाला कन्हैया की, बांके बिहारी की झांकी के झरोखों में, हाँ उस झांकी को उस झरोखे से निहारा करो, ऐसी बढ़िया सुंदर झांकी बनाना। जाओ और सुनो, मैं देख करके आता हूँ पांडवों के भाग्य का फैसला क्या होता है आज। काकी श्री आई हैं और इधर मेरे लाला कन्हैया हस्तिनापुर राज दरबार में पधारे। सब लोग खड़े होकर के पितामह गुरु द्रोणाचार्य
महाराज धृतराष्ट्र, दुर्योधन सभी ने स्वागत किया। आओ गोविंद, आओ लाला कन्हैया, आइए द्वारिकाधीश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दुर्योधन ने कहा, पूरे कुरुवंश की ओर से, हस्तिनापुर की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। विराजो गोविंद, बैठ गए। दुर्योधन ने कहा, हे द्वारिकाधीश, आप अचानक आपका आगमन हुआ, आने का कोई विशेष कारण? अपने द्वारिकापुरी से आप हस्तिनापुर अचानक पधारे, कोई पहले पूर्व बहुत बड़ी कोई सूचना नहीं, कोई ऐसी नहीं, आप कोई विशेष? कन्हैया बोले, सुनो जी, आप ये बताइए, ये पांडव आपके क्या लगते हैं? बोले, मेरे भाई हैं, हमारे अपने सगे भाई हैं। बोले, आपके अपने सगे भाई हैं तो आधे राज्य के अधिकारी हुए ना? बोले, बिल्कुल नहीं। अरे सुनो भाई, अरे दुर्योधन जी, आधा राज्य नहीं, केवल 5 गांव दे दो पांडवों को, 5 गांव। दुर्योधन तड़क करके खड़ा हो गया। सुनो गोविंद, कि सुच्चे अग्रे न दास्यामि बिना युद्धेन केशवाः। मैं शूल की नोक के बराबर भी भूमि मैं बिना युद्ध के नहीं दूंगा। धृतराष्ट्र ने हाथ दबाया। लाला कन्हैया बोले, सुन दुर्योधन, वास्तव में तुम दुर्बुद्धि वाले हो। युद्ध किसको कहते हैं तुमको मालूम है? तूने नानी की गोद में, लोरियों में, कहानी में सुना होगा। युद्ध की परिभाषा जानते हो? ये हरी भरी भूमि, ये खून से लाल हो जाएगी, लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, हजारों माताएं विधवा हो जाएंगी। युद्ध क्या होता है जानते हो? धृतराष्ट्र ने हाथ दबाया। क्या करते हो? इनको तो अपनी पार्टी में मिलाना था। दुर्योधन का चेहरा बदल गया। लाला, हे द्वारिकाधीश, ये देने लेने की बात तो बड़े लोग करेंगे, और आप इतनी दूर से आए हो, यात्रा में आए हो, थक गए होगे, परेशान हो गए होगे, इसलिए जानते हो मेरी माता ने बड़ा सुंदर भोजन बनाया है, आप चलो प्रसाद पाओ। कन्हैया बोले, आज तो भोजन हो ही नहीं सकता। बोले, क्यों? बोले, मेरा विदुर काका के यहाँ निमंत्रण है। दुर्योधन ने कहा, द्वारिकाधीश, आप द्वारिका से डायरेक्ट हस्तिनापुर राजमहल में पधारे। आप बीच में काका श्री मिले नहीं, निमंत्रण कब दे दिया? बोले, मेरे यहाँ एक पत्र गया था, उसमें लिखा था, प्रभु द्वारिकाधीश, जब भी आप हस्तिनापुर पधारे तो पहले दिन का भोजन और रात्रि विश्राम मेरे ही यहाँ होगा। दुर्योधन मुस्कुराया। अरे द्वारिकाधीश, अभी तो काका श्री के अपने खाने के लाले पड़े हैं, अब वो मंत्री नहीं रहे। कन्हैया बोले, जिसने बुलाया है वो खाने की व्यवस्था करेगा। विदुर जी ने धीरे से पूछा, मैंने कब निमंत्रण दिया? बोले, ठीक है, मैं जो कहता हूँ वही ठीक है। विदुर जी भागे वहां से, दौड़ करके गए बाजार में, कहीं मावा का लड्डू बनवा रहे हैं, कहीं से माखन मिश्री ले रहे हैं। लाला कन्हैया जरूर आवेगा, और लाला कन्हैया को भूख बहुत लगती है, इसलिए अनेक प्रकार के बड़े सुंदर सुंदर आइटम खरीद रहे हैं। और इधर लाला कन्हैया उठे, जैसे आप लोग मंदिर जाते हो ना,
अपनी पादुकाएं बाहर निकाल करके चरण की दासियों को बाहर छोड़ करके मंदिर में जाते हो ना, वैसे ही मेरो लाला कन्हैया जब भक्त के यहाँ जाता है, मेरो लाला कन्हैया जब भी भक्त के यहाँ जाते हैं तो चरणों में पादुकाओं को पहन के नहीं जाते, रथ में बैठ करके नहीं गए। मेरे लाला कन्हैया पैदल ही विदुर जी के यहाँ गए और जाकर के कुंडी खटखटाई। अरे काकी श्री, अरे काका जी दरवाजा खोलो। काकी श्री दौड़ करके आई, द्वार खोला है और जैसे द्वार खोला काकी जी तो नौवीं भक्ति में पहुंच गई, सब भूल गए, लाला को देखते रहे, देख रहे। अरे काकी जी, लाला कन्हैया ने पकड़ा और हिलाया। काकी जी, हाँ लाला आगे आगे आइए, आओ। एक बार तो समाधि लग गई काकी जी की। आओ लाला आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। अंदर लेके गई, लाला यहाँ बैठो, लाला यहाँ बैठो। एक आसन लेकर के आई और पूरे घर में घुमा दिया। यहाँ बैठो, ये अच्छी जगह नहीं। अरे नहीं नहीं लाला यहाँ आओ, नहीं लाला यहाँ आओ। पूरे घर में बिठाया, घुमा दिया और ऐसी जगह आसन लगाया, वो जगह भी बहुत अच्छी नहीं, आसन भी उल्टा लगाया और लाला कन्हैया बैठ गए। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना जी, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, विदुरान घर पावना, विदुर घर पावना, विदुरान घर पावना, विदुर घर पावना, विदुरान घर पावना, विदुर घर पावना, विदुरान घर पावना जी, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे भोली अंग सवागना, भोली अंग सवागना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, विदुर घर पावना,
विदुरानी घर पावना विदुर घर पावना विदुरानी घर पावना विदुर घर पावना विदुरानी घर पावना विदुर घर पावना विदुरानी घर पावना जी आज हरि आए विदुर घर पावना आज हरि आए। केला बड़े प्रेम से लाई केला बड़े प्रेम से लाई ओ गिरी गिरी सब बेट गिराई गिरी गिरी सब देत गिराई छिलका देते श्याम मुख माई छिलका देते श्याम मुख माई हो लागे बहुत सुहावना लागे बहुत सुहावना आज हरि आए विदुर घर पावना आज हरि आए विदुर घर पावना आज हरि आए। इतने माही विदुर घर आए इतने माही विदुर घर आए खारे खोटे वचन सुनाए खारे खोटे वचन सुनाए छिलका देते श्याम मुख माही छिलका देते श्याम मुख माही ओ कहा गई तेरी भावना कहा गई तेरी भावना आज हरि आए विदुर घर पावना आज हरि आए विदुर घर पावना आज हरि आए।
गिरिधर मुख माही गिरिधर मुख माही कहे कृष्ण सुनो विदुर जी कहे कृष्ण सुनो विदुर जी वो स्वाद नहीं आवड़ा वो स्वाद नहीं आवड़ा आज हरियाए तेरे घर आवड़ा आज हरियाए तेरे घर पावना आज हरियाए तेरे घर पावना विदुर घर पावड़ा विदुरानी घर पावड़ा विदुर घर पावना रानी घर पावना विदुर घर पावड़ा विदुरानी घर पावड़ा विदुर घर पावड़ा विदुरानी कहो आज हरियाए विदुर घर पावड़ा आज हरियाए विदुर घर पावना विदुर घर पावड़ा विदुर घर पावड़ा चल भगवान की जय बोलो बिहारी जी भगवान की जय। बोलो राधे 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 काकी जी ने लाला कन्हैया को बिठाया और लाला कन्हैया बोले काकी जी मुझे बहुत जोर की भूख लगी है कुछ खाने को मिलेगा। पेट पर हाथ फेरते हुए मेरे लाला बोले मेरे को बहुत जोर की भूख लगी है कुछ खाने को मिलेगा। और वहां मेवा मिष्ठान 56 भोग छोड़ करके आए हैं मेरे लाला कन्हैया। और जानती हो काकी जी क्या बोली लाला कन्हैया घर में तो कुछ भी नहीं है आज 4 दिन हो गए हैं घर में भोजन नहीं बना कुछ भी नहीं है क्या लाऊं। अरे काकी जी देखो ना कुछ तो होगा मेरे को भूख बहुत जोर की लगी है एकदम याद है। हाँ लाला याद आई थोड़े से केले रखे हैं ले आऊं। लाओ काकी जी अंदर दौड़ के गई केले को लेकर के आई और थाली में रखा छील छील करके छिलका रख रही है और केला दूर फेंक रही है। लो लाला पाओ। लाला कन्हैया केला का छिलका पाते हैं काकी जी बहुत मीठा है इसमें बहुत स्वाद है। काकी जी कहती हैं लाला कन्हैया आपके काकाश्री है ना वो अपने हाथ और बड़ी सुंदर भगवान की कथा प्रकट हुई है। विदुर जी ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया और उद्धव जी ने बड़ी सुंदर कृष्ण लीलाओं को वर्णन किया। और विदुर जी ने कहा मैं और कुछ ये जानना चाहता हूँ। उद्धव जी ने कहा विदुर अगर आप इससे ज्यादा जानना चाहते हो तो हरिद्वार के पास में एक बड़े सुंदर संत रहते हैं जिनका नाम है मैत्रेय मुनि आप वहां जाओ। प्रणाम किया है और वहां से प्रस्थान किया और मैत्रेय मुनि के आश्रम में आए। मैत्रेय मुनि ने जैसे देखा विदुर जी आए हैं दौड़ करके गए गले से मिल गए हृदय में लगाया लेकर के कुटिया के अंदर आए। बड़ा सुंदर आसन दिया है विदुर जी बैठे हैं मैत्रेय मुनि बैठे हैं और विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से प्रश्न किया गुरुदेव शास्त्र में शंका नहीं करना चाहिए और अगर हृदय में कोई भाव प्रकट हो रहा है
कोई प्रश्न उत्पन्न हो रहा है तो उसका समाधान अवश्य होना चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूं गुरुदेव, इस सृष्टि को भगवान बनाते हैं, इस दुनिया को भगवान बनाते हैं, इस दुनिया को भगवान पालन करते हैं, इस दुनिया को भगवान अपने में लय करते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूं कोई अमीर क्यों, कोई गरीब क्यों, कोई सुखी क्यों, कोई दुखी क्यों? भगवान ने ऐसा भेदभाव क्यों किया? सबको एक जैसा बना देते, सारे लोग सुखी रहते, सारे अमीर रहते, ऐसा भगवान ने भेदभाव क्यों किया? मैं ये भी जानना चाहता हूँ गुरुदेव, भगवान ने देवताओं को बनाया, मनुष्यों को बनाया, राक्षसों को क्यों बनाया? अच्छा, भगवान की संतान देवता भी हैं, तो मानव भी हैं और तो दानव भी हैं, तो भगवान राक्षसों को मारते क्यों हैं? संतान तो भगवान की ही है। मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर, न भगवान किसी को अमीर बनाते हैं, न भगवान किसी को गरीब बनाते हैं, न भगवान किसी को सुख देते हैं, न भगवान किसी को दुख देते हैं। काउन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। ये हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार सुखी होता है, दुखी होता है, कोई किसी के कर्म का दाता नहीं है। अपने कर्मों से सुखी होता है, अपने भाग्य से बलवान होता है, धनवान होता है। और जानते हो, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है विदुर, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। एक बार की बात है, कश्यप महाराज बैठे थे और कश्यप महाराज की दिति, अदिति आदि अनेक पत्नियां हैं। संध्या का समय था, माला चल रही थी, महारानी दिति आई। संध्या के समय में बोली, स्वामी मुझे पुत्र सुख चाहिए। कश्यप भगवान बोले, देवी ये पुत्र सुख प्राप्त करने का समय नहीं है, ये तो भजन करने का समय है। संध्या के समय में सोना नहीं चाहिए, संध्या के समय में भोजन नहीं करना चाहिए, संध्या के समय में पढ़ना नहीं चाहिए, और पुत्र सुख तो कभी भूल करके प्राप्त करना ही नहीं चाहिए। देवी ये समय भजन करने का है। महारानी दिति मानी नहीं। कश्यप जी ने पुत्र प्राप्ति कराई, स्नान करके आए, बैठे। महारानी दिति को अपनी गलती की एहसास हुई, आई प्रणाम किया, स्वामी क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। रोने लगी, क्षमा मांगने लगी। कश्यप महाराज ने कहा, दिति समय का अस्त्र समाप्त होने वाला नहीं है, आपको ये भोगना ही पड़ेगा, अवश्य भोगना पड़ेगा। और आपके गर्भ से एक नहीं दो बालक होंगे, एक नहीं दो होंगे, और दोनों राक्षस होंगे। महारानी दिति ने कहा, मैं राक्षस पुत्रों को जन्म नहीं दूंगी। कश्यप जी ने कहा, सुनो देवी, आपके पुत्र तो दोनों होंगे, दो ही राक्षस होंगे, लेकिन आपका जो पौत्र होगा बड़ा भक्त होगा, और आपके दोनों पुत्रों को अपने धाम में ले जाने के लिए स्वयं भगवान आएंगे। ऐसा आशीर्वाद दिया। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर समय बीता, 12 महीनों के बाद आज उनका जन्म का समय जब आया, दिन के ठीक 12 बजे, और ऐसा लगता है कि रात्रि के 12 बज रहे। आकाश में घटाएं छाने लगी, गर्जनाएं होने लगी, बिजलियां चड़कने लगी।
बहुत जोर जोर की हवाएं चलने लगी। ऐसा लगता है दिन के ठीक 12 बजे और लगता है कि रात्रि के 12 बजे हैं। और दोनों भाइयों का जन्म हुआ, हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष का। दोनों भाइयों का जन्म हुआ और दोनों भाई बड़े बलवान हैं, राजन बड़े बलवान हैं। और हिरण्याक्ष तो इतना बलवान है, स्वर्ग में गया देवता भाग गए, रसातल पाताल तक पहुंच गया। और कोई योद्धा नहीं मिलता है तो समुद्र से लड़ता रहता है, हजारों वर्षों तक लड़ता रहता है। पृथ्वी को ले जा करके समुद्र में छिपा दिया है। आज सारे देवता एकत्रित होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से बड़ी सुंदर स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा धैर्य को धारण करके रखो, भगवान कुछ कृपा करेंगे। उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई, छींक किया, नाक से छोटा सा जीव निकला, देखते देखते विशाल रूप हो गया। बोलो वराह भगवान की। भगवान ने कहा देवताओं धैर्य को धारण करके रखो, अब मैं आ गया हूं। अच्छा, इधर नारद जी जा रहे थे, बढ़िया कीर्तन करते हुए। अरे नारद जी जा रहे थे कीर्तन करते हुए और हिरण्याक्ष ने देखा ऊपर कोई जा रहा है, एकदम सामने आके खड़ा हो गया। ए बाबा ये कीर्तन बंद करो। नारद जी बोले क्या बात है, कौन हो तुम? पहाड़ जैसे खड़े हो गए सामने। अरे मैं हिरण्याक्ष हूं। बाबा ये ताल मंजीरा बजाना, कीर्तन करना, नाचना ही आता है, कुछ और भी आता है? अरे कुछ लड़ना झगड़ना आता है कि नहीं? नारद जी बोले देखो भैया, हम तो बाबा जी हैं, न याबा जी न वाबा जी, हम तो बाबा जी। राम राम करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। ये लड़ना झगड़ना बाबाओं का और ब्राह्मणों का काम नहीं है। बोले मेरी बाजू में खुजली हो रही है, अरे थोड़ा सा दो हाथ हो जाए। नारद जी बोले सुनो, एक स्वभाव और है मेरा, लड़ना झगड़ना तो नहीं जानता हूं, लेकिन लड़ाना झगड़ाना अच्छा जानता हूं। जहां लड़ाई हो रही हो मैं पहुंच जाऊं, लड़ाई झगड़ा बंद, और जहां कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता हो वहां पहुंच जाऊं, वहां प्रारंभ। बोले मतलब? बोले ऐसा एक योद्धा बताऊंगा, ये तुम्हारी भुजाएं भी नहीं रहेंगी और खुजली की तो बात ही खत्म। हिरण्याक्ष बोला जल्दी बताओ। बोले नीचे देखो। इतने में बाराह भगवान समुद्र में जाकर के और पृथ्वी को लेकर के आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं धीरे धीरे। नारद जी बोले नीचे देखो। बोले नहीं दिख रहा है। बोले और? अरे पानी के अंदर। बोले हाँ दिख तो रहा है। बोले जाओ लड़ जा। हिरण्याक्ष आया और भगवान के सामने खड़ा हो गया। ये कहां लेके जा रहे हो? ये पृथ्वी मेरी है। भगवान दूसरी ओर से जाने लगे, उधर भी खड़ा हो गया। भगवान तीसरी ओर से जाने लगे, उधर भी आ गया। हिरण्याक्ष ने कहा अरे जंगली जानवर, समझ में नहीं आता है। भगवान मुस्कुराए और भगवान बोले कि धन्यम भो मम वन गोचराना। मैं धन्य हूँ, वन गोचर हूँ, जंगली जानवर ही सही, लेकिन तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को ढूंढता रहता हूँ। ग्राम सिंह जानते हो? गांव का शेर होता है कुत्ता। हाँ, और जैसे ही कहा कि मेरे को ऐसा कहा, सो तलवार लेके दौड़ा मारने, और मेरे प्रभु ने पृथ्वी को विराजमान किया और हिरण्याक्ष से युद्ध होने लगा। और मेरे प्रभु युद्ध करें, और जब भगवान जीतते हैं ना तो देवता लोग पुष्पों की बारिश करते हैं, और जब भगवान हारने लगते हैं तो देवता लोग सुंदर प्रार्थना करते हैं, प्रभु अब कृपा करो।
अब मेरे प्रभु लड़ते 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 अब मेरे प्रभु ने एक लगाया, वहां का सिर धड़ से अलग हो गया, वाकी राम नाम सत्य है गई। और मेरे प्रभु पृथ्वी को लेकर के धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं। अच्छा, इधर हिरणाक्ष का वध किया और पृथ्वी जी के अंदर एक मन में हिरणाक्ष ने जन्म ले लिया। पृथ्वी जी के अंदर अभिमान आ गया, मेरे बिना भगवान का काम नहीं चलता। मैं जल में क्या चली गई, समुद्र में क्या चली गई, मेरे लिए प्रभु ने ये 12 रूप धारण किया है। भगवान बोलने, देखो अभिमान में नहीं रखता हूँ। ऊपर जब लेके आए तो देखते क्या है, कोयल कुहू कुहू कर रही है, पक्षी बोल रहे हैं, मयूर बोल रहे हैं, बड़ी सुंदर चिड़ियाओं की चहचहाहट हो रही है। पृथ्वी जी बोली, ये क्या है? बोले, ये मेरा वृंदावन है, ये मेरा अपना वृंदावन है। बोले, मैं तो समुद्र में चली गई थी। बोले, पूरी पृथ्वी पर प्रलय आता है, मेरे वृंदावन में कभी प्रलय नहीं आता। ऐसा मेरा ये वृंदावन है। पृथ्वी जी का अभिमान चूर चूर हो गया, प्रभु ने तो मेरी रक्षा की है। ऐसा ये सुंदर वृंदावन, और जिस वृंदावन में बैठ करके आप लोग इस कथा का आनंद ले रहे हो, हमारी राम कन्या बाई और मुन्ना लाल के ऐसे सुंदर सहयोग के द्वारा, उनके द्वारा आप लोग इस कथा का इस भूमि पर बैठ के आनंद ले रहे हो। ये वो पवित्र भूमि और वृंदावन, ये ऐसा सौभाग्य। और हम लोग भी बड़े भाव से और इस वृंदावन में नृत्य करते हुए और वृंदावन बिहारी को रिझाते हैं। और इस वृंदावन में तो आप जानते हो, क्योंकि ये वृंदावन है। और इस वृंदारण्यम सुपदरवणम प्राविशद गीत कीर्ति, ये वो वृंदावन है जिसमें आप बैठे हो। वृंदावन हो वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। राधे 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 वृंदावन में, ओ वृंदावन में, हम कुंजी गली में, ओ लाल बेली सरकार, जपे जा राधे राधे। लाल बेली सरकार, जपे जा राधे राधे, ओ जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। ओ जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। ओ राधाल बेली सरकार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन राधे। जो राधा राधा गावे, वो प्रेम पदारथ पावे। जो राधा राधा गावे, वो प्रेम पदारथ पावे। ओ जो राधा राधा गावे, वो प्रेम पदारथ पावे। जो राधा राधा गावे, वो प्रेम पदारथ पावे। ओ बकु हे जय, बकु हे जय, बकु हे जय, बेड़ा पार।
जपे जा राधे राधे कहे जाए बेड़ा पारे जपे जा राधे राधे अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे राधा अलबेली सरकार जपे जा राधे 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 वृंदावन में गली में बाके बिहारी हे राधे राधे हे राधे राधे ओ वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम गली में बाके बिहारी ही अपना जी में होता गली में पान गली में
ऐसे ही ताली की सेवा करते हुए जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे ओ वृंदावन कुंज गली में बाके बिहारी